क्रेडिट रेटिंग है क्या? होती क्या? बिल्कुल सर। ये एक सर्टिफिकेट है एक तरह से। अच्छा। ठीक है। सर्टिफिकेट कौन देता है? कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेट देता है कि आप क्या है, कैसे हैं एक पर्टिकुलर चीज को लेकर। क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनियां एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। और वो सर्टिफिकेट देती है किसी भी देश को। या देश की क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, कंपनियों की भी होती है, हम देश की बात करें, उस देश को एक वो सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट किस बात की देती है? उनकी फाइनेंशियल सेहत का। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इस बात का सर्टिफिकेशन देती है। और ये सर्टिफिकेशन देने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि वो एक रेटिंग देती है। तो पहली चीज तो ये कि पूंजी जुटाने के लिए देश और कंपनियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाती है। उनको एजेंसी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन एजेंसीज के पास जाती है और उनको बोलते हैं कि हमें रेटिंग चाहिए। वो बोलेंगे रेटिंग किस चीज पे चाहिए? बोला हम कोई भी पैसा उगा रहे हैं, पैसा किस तरह से, या तो बॉन्ड्स हो सकता है, या फिर आपके डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, या बैंक से आप लोन ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं। तो जो भी आप उधार ले रहे हैं उसके बेसिस पे आप उसके लिए आपको एक रेटिंग चाहिए। और रेटिंग कैसे दी जाती है? आपकी फाइनेंशियल सेहत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अमेरिका रेटिंग ले रहा है तो अमेरिका की फाइनेंशियल सेहत कैसी है, हिंदुस्तान ले रहा है तो उनकी कैसी है। तो जिसकी रेटिंग जो भी दी जाती है उसके बेसिस पे ये समझ में आता है कि इसको लेकर रिस्क कितनी है, जोखिम कितना है। ठीक है। तो जो भी कर्ज ले रहा है उसकी रेटिंग ये बताती है कि कर्ज लेने वाले के साथ रिस्क कितनी है। अब कैसे? जिसकी ज्यादा रेटिंग होगी वो उतना फाइनेंशियली मजबूत, और जिसकी कम रेटिंग होगी वो उतना फाइनेंशियली कमजोर। सिंपल। तो बढ़िया रेटिंग मतलब स्ट्रॉन्ग है भाई, आदमी मजबूत है, और कम रेटिंग मतलब कमजोर है। समझ गया। चलिए, अच्छा, रेटिंग दी जाती है तो फिर अलग अलग लेवल की होती है। बिल्कुल। किस किस तरह के लेवल्स पर रेटिंग दी जाती है? देखिए, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां आमतौर पर 3 सबसे बड़ी रेटिंग देने वाली कंपनियां हैं, S&P, फिच, मूडीज। राइट। इन 3 के नाम प्रोमिनेंट है। और भी है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि ये 3 ही है, और भी है, लेकिन 3 ज्यादा रेस्पेक्टेड वेल नोन नाम है। अब ये जो रेटिंग देते हैं, रेटिंग सबसे बेस्ट रेटिंग होती है AAA। हाँ, बेस्ट। AAA से बढ़िया कुछ नहीं। और सबसे रेटिंग होती है कमजोर वाली D मतलब सबसे घटिया। राइट। फुल फॉर्म बताऊं D का? डिफॉल्ट। अच्छा, सीधा वही है, मतलब डूब ही गया ना। हाँ। ये D जिसको दे जाए मतलब ये तो आपका पैसा डूबा हुआ समझो। राइट। तो ये रेटिंग की आपकी पूरी है। लेकिन आजकल क्या हुआ कि रेटिंग के साथ साथ एक अलग चीज और आती है, आउटलुक। भाई रेटिंग एक ही है कि जैसे सपोज किसी की रेटिंग ट्रिपल है या डबल है या AA+ है, AA रेटिंग है, AA के बाद आउटलुक। हाँ। तो रेटिंग एजेंसी साथ में आउटलुक भी बताती है, आउटलुक पॉजिटिव है, स्टेबल है या नेगेटिव है। इसका मतलब ये कि अगला एक्शन जो रेटिंग एजेंसी का होगा उस आउटलुक की तरफ हो सकता है। जैसे AAA रेटिंग अमेरिका की चल रही है और फिच ने कहा कि मेरा आउटलुक नेगेटिव है, तो अगर आप सुधरे नहीं भाई साहब तो आपकी रेटिंग कभी भी डाउनग्रेड हो सकती है। तो आउटलुक की तरफ आपको उसको सुधारने के लिए काम करना है। नहीं सुधरे तो रेटिंग डाउनग्रेड होने के चांस है। अगर मेरी रेटिंग डबल है और आउटलुक पॉजिटिव है, फिर मैंने थोड़ा और अच्छा काम किया तो मेरी रेटिंग बढ़ भी सकती है। तो आउटलुक का भी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन अल्टीमेटली रेटिंग बढ़ना घटना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है।